इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत कुछ लिखा ही नहीं है, वही लिखा है जो सच है। मैं ढालूराम साहू के साथ में हूं, एक शिक्षक ढालूराम साहू जी के साथ खड़ा हूं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का हर वो शख्स खड़ा होगा जो सरकारी सिस्टम में बदलाव चाहता है और व्यवस्था बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए थी। साहिब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दिन भी पुस्तक को बांटा तो मेरा थोड़ा सा मन में क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, आवेश आ गया कि बार बार शासन को इसका ध्यान नहीं रहता करके, और इसी के तहत मैंने स्टेटस में अपने आवेश को स्टेटस में डाल दिया। शासन के खिलाफ पोस्ट डाली है जो कि शासकीय सेवा के आचरण के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है प्रथम दृष्टया। उसके बाद आरोप पत्र जारी करके जांच की जाएगी। मैं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से कहना चाहूंगा कि पहले तो ढालूराम साहू जी को सस्पेंड से आप बहाली कराइए। इनको सस्पेंड करके आपके डीओ साहब ने ठीक नहीं किया। माना कि सरकारी आचरण का जो नियम है वो गलत है, इन्होंने उल्लंघन किया होगा, लेकिन आप सस्पेंड कर कर क्या बता रहे हो कि आप अगर आवाज उठाओगे तो आपको निपटा दिए जाएंगे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और एक बार फिर से मैं एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि वाकई में गुरु सरकारी सिस्टम कितना घटिया है, कितना लचीला है। मतलब सरकारी सिस्टम को आंखें आप दिखाते हो तो आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है। सरकारी सिस्टम को आप अगर कुछ बोलते हो तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हो। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर है कि अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ये तो गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी कहां गई? सरकार के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते, सरकारी सिस्टम यही कहता है। धमतरी के एक टीचर की स्टोरी आप लगातार देख रहे होंगे। वो टीचर जिन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए आवाज उठाया, वो टीचर जिन्होंने सरकारी सिस्टम पर बात की, वो टीचर जो मूल काम के साथ साथ जनहित से जुड़े कामों पर भी फोकस कर रहा था, वो टीचर जिन्होंने सिस्टम को आईना दिखाया, उस सरकारी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। मतलब जिस टीचर का जिक्र हो रहा है उनका नाम है ढालूराम साहू। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के नारी प्राइमरी स्कूल, गांव का नाम है नारी, और स्कूल में पोस्टेड है प्राइमरी स्कूल में पोस्टेड है सहायक शिक्षक के पद पर, एलबी कहते हैं। ढालूराम साहू सरकारी सिस्टम को आईना इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं उस स्कूल में बच्चों की संख्या 92 है। प्राइमरी स्कूल में 92 छात्र पढ़ते हैं, इनमें से चौथी क्लास में 21 बच्चे सबसे ज्यादा हैं। अब उस स्कूल में बच्चों के पास पढ़ने के लिए ढंग से कॉपी किताब नहीं है। जो कॉपी किताब सरकार की ओर से भेजी गई है वो कॉपी किताब फट गई है, फटी हुई है, कटे फटे हैं, उसी को बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्था स्कूल में नदारद है। अब गुरुजी ने उसी चीज को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। कब डाला उन्होंने? 31 अक्टूबर को, यानी कि कल राज्योत्सव मनने वाला है 1 नवंबर को, और गुरुजी ने 31 अक्टूबर को अपनी दिल की पीड़ा, अपनी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया। अब आपको तो मालूम है कि हर घर में एक विभीषण है, घर का बेदी लंका ढाए बोलते ना, वही यही है। तो गुरुजी ने स्टेटस डाला तो उनके अपनों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को डीओ अभय जायसवाल को भेज दिए। दुर्ग में पोस्टेड था साहब, अभय जायसवाल जी को भेज दिए, और अभय जायसवाल जी ने बिना देरी किए आनन फानन में शोकाज नोटिस जारी किए 2 दिन बाद, और उसके अगले दिन सस्पेंड कर दिए। घर पहुंचने से पहले गुरुजी सस्पेंड हो गए। तो आप क्या बोलोगे? गुरुजी ने क्या डाला था? आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। गुरुजी ने डाला था कि भैया राज्योत्सव मनाने से क्या होता है, पहले सरकारी सिस्टम को दुरुस्त कर लो, कटे फटे इस किताबें भेजी गई हैं, ये किताब दुरुस्त करा लेते, गांव का विकास चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बदहाल इतना है सिस्टम कि उस पर कब ध्यान देंगे। नेताओं की सैलरी कार्ड देनी चाहिए, डीओ साहब की भी सैलरी कार्ड देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा। अपनी मन की पीड़ा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या क्या उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा, अगर देखा जाए तो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत कुछ लिखा ही नहीं है, वही लिखा है जो सच है। मैं ढालूराम साहू के साथ में हूं।
सहायक शिक्षक ढालूराम साहू जी के साथ खड़ा हूं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का हर वो शख्स खड़ा होगा जो सरकारी सिस्टम में बदलाव चाहता है और व्यवस्था बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए थी। और इसीलिए ढालूराम साहू ने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला, लेकिन उनके किसी अपनों ने उन्हें धोखा दे दिया। स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को लेकर सीधे डीओ को भेज दिया। बड़ी हैरानी होती भाई, वाकई में अधिकांश सरकारी स्कूलों में ढंग से किताबें नहीं पहुंची है। 5वां महीना चल रहा है सेशन का, किताब का पता नहीं है। सरकार राज्योत्सव मना रही है, 25 साल हो गए। अरे भैया ठीक है, मनाओ राज्योत्सव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा बजट खर्च किया गया है उस शिक्षा विभाग पर खर्च होगा कब? सिर्फ बजट बनाने से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलने वाला। स्कूल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलनी है, ग्राउंड पर काम करना होगा। मैं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से कहना चाहूंगा कि पहले तो ढालूराम साहू जी को सस्पेंड से आप बहाली कराइए। इनको सस्पेंड करके आपके डीओ साहब ने ठीक नहीं किया। माना कि सरकारी आचरण का जो नियम है वो गलत है, इन्होंने उल्लंघन किया होगा, लेकिन आप सस्पेंड कर कर क्या बता रहे हो कि आप अगर आवाज उठाओगे तो आपको निपटा दिए जाएंगे, आपको कुछ बोलना नहीं है। तो जो सरकारी टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं यही पढ़ाएंगे क्या कि आपको आंख मूंद लेनी है, अगर कचरा दिखे तो कचरा नहीं बोलना है, अगर गड्ढा दिखे तो गड्ढा नहीं बोलना है? यही पढ़ाएंगे क्या वो? भाई अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं टीचर। हमें तो टीचरों ने यही सिखाया है कि बेटा जहां पे तुम्हें गलत लगे वहां पे खड़े रहना। तो गुरुजी कहीं गलत नहीं है मेरे हिसाब से, और पूरा छत्तीसगढ़ यही बोल रहा है कि सहायक शिक्षक एलवी ढालूराम साहू जी अपनी जगह सही है, लेकिन सस्पेंशन की कार्रवाई कर कर विभाग ने बता दिया कि वो कितने गलत है। डीओ साहब को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिए तो शिक्षा मंत्री जी आप निर्देशित करिए। गजेंद्र यादव जी आपसे बड़ी उम्मीद है। ढालूराम साहू ने कोई गलत नहीं लिखा, उनकी स्कूल की तकलीफ है तो तकलीफ है भाई। उन्होंने कहा है, कहीं बता नहीं सके तो अपनी स्टेटस पे डाल दिए उन्होंने। मानता हूं सरकारी आचरण जो नियम है उसका उल्लंघन उन्होंने किया होगा, लेकिन सस्पेंशन की कार्रवाई गलत है जहां तक मैं समझता हूं। आगे आप ढालूराम साहू को सुनेंगे। हमारी सहयोगी पूनम शुक्ला ने उनसे बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ढालूराम साहू जो सहायक शिक्षक, वो अभी भी कह रहे हैं कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था किसी को बदनाम करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना। उनका कहना है कि बच्चों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलनी चाहिए स्कूल की। मैंने वही किया और ढालूराम साहू ने बिल्कुल वही किया, गलत नहीं किए हैं, ये मैं जानता हूं। तो आगे आप डीओ साहब को सुनिएगा। डीओ अभय जायसवाल जी दुर्ग जिले में पोस्टेड थे और जायसवाल जी इन दिनों धमतरी के डीओ हैं। वो क्या कह रहे सस्पेंशन की कार्रवाई कर कर, उन्हें भी सुनिए, और साथ ही साथ सहायक शिक्षक ढालूराम साहू को जरूर सुनिए और इस विषय पर अपना विचार जरूर रखिएगा। हमारे वीडियो एडिटर अजय देशमुख को कहता हूं कि भाई साहब आप थोड़ा सा वो किताबों की तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके दिखाइएगा कि किस तरह से वहां पे कटे फटे किताब से बच्चे पढ़ रहे हैं, कि ढालूराम साहू जी कोई गलत नहीं कह रहे हैं। फिर से बार बार कहूंगा, एक बार दिखाइए और अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि ढालूराम साहू को सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है वो सस्पेंशन उनका वापस लिया जाए। जय हिंद। तो जी मेरा नाम ढालूराम साहू है। मैं शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ हूँ। क्योंकि 31 तारीख को मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। हमारे स्कूल में केवल लगभग पुराना पुस्तक हम लोग कहीं से इकट्ठा करके लाए हैं और लगभग 7-8 पुस्तक हैं। उसको हम लोग रोज बच्चों को देते हैं, फिर जमा कराते हैं, फिर देते हैं, फिर जमा कराते हैं। और इस प्रकार से मैं जो रहता हूँ कि कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित न हो, पढ़ाई आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दिन भी पुस्तक को बांटा तो मेरा थोड़ा सा मन में बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, आवेश आ गया कि बार बार शासन को इस पर ध्यान नहीं रहता करके, और इसी के तहत मैंने स्टेटस में अपने आवेश को स्टेटस में डाल दिया और पता नहीं कौन स्क्रीनशॉट मारा और डीओ में फिर शिकायत कर दिया। और उसके बाद मुझे फिर 2 दिन बाद स्पष्टीकरण जारी हुआ और 3 तारीख को बुलाया गया था। 3 तारीख को मैं जैसे ही गया स्टेटस दिया और घर आने से पहले मैं निलंबित हो गया। इस स्कूल में टोटल दर्जा संख्या जो है 92 है और कक्षा 3 में 21 बच्चे हैं, 4थी में 21 बच्चे हैं और जिनको पूरा हिंदी का पुस्तक नहीं मिला है। मेरा स्टेटस डालने का मतलब किसी को ऐसी मतलब तकलीफ देना नहीं था। मैं अपनी पीड़ा को स्टेटस के रूप में दिया था और उसको गलत तरीके से उन्होंने किसी ने पेश किया और डीओ मुझे निलंबित कर दिया।
शुरू से ही किसी को तकलीफ देने का उद्देश्य नहीं था, न अधिकारी को न जनप्रतिनिधि को। और मैं यही चाहता हूं कि अब ये मैटर जो है आपस समाप्त हो और मुझे डीओ सर जो है बहाल करें और सभी स्कूलों में पुस्तक पहुंचा दें। बस इतना ही चाहता हूँ, कुछ नहीं। देखिए, शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने शासन के खिलाफ पोस्ट डाली है जो कि शासकीय सेवा के आचरण के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है प्रथम दृष्टया। उसके बाद आरोप पत्र जारी करके जांच की जाएगी। सर व्हाट्सएप देखिए, पूर्व में इस तरह की शिकायत का मुझे कोई संज्ञान नहीं है, चूंकि जहाँ तक किताबों का सवाल है वो चरणबद्ध तरीके से आई हैं और संकुल समन्वयक के माध्यम से वो स्कूलों में वितरित की गई हैं। क्या सर? बिल्कुल होता है सर, पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है और अगर आचरण उसका विपरीत नहीं पाया जाएगा तो इसकी बहाली की जाएगी। क्या सर? पूर्व में बुक चरणबद्ध तरीके से आई थी तो वो कमी परिलक्षित हुई थी, किंतु बाद में शासन द्वारा उसकी पूर्ति कर दी गई है। सर IBC 20 में कोई कमी जरूर पाई गई होगी। अभी मैं नारी स्कूल में परीक्षण भी करवा लेता हूँ कि इस तरह की स्थिति है या नहीं।